हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट बिहार का जो आने वाला है फॉर्म, बिहार STET, उसका आज हम लोग प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। और उसमें जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे आज हम लोग उसमें जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो होगा आर्ट एंड टीचिंग का। और आर्ट एंड टीचिंग का जो क्वेश्चन आता है वो 50 नंबर का आता है STET में। तो उसी का आज हम लोग प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। और ये जो आज का जो सेट है स्टूडेंट, ये 2023 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का आज क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तथ्य से संबंधित ज्ञान है। तो तथ्य से जो है संबंधित ज्ञान है जो पूछ रहा है, तो तथ्य से जो संबंधित ज्ञान है प्रक्रियात्मक ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना है। तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना है, तो ये हो जाएगा संश्लेषण का। इसका हो जाएगा संश्लेषण का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होगा। तो ये पूछ रहा है स्टूडेंट कि कौन जो है सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है सुनना, सेकंड ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, थर्ड ऑप्शन है सहयोग और फोर्थ ऑप्शन है प्रोत्साहन। तो इसमें जो है सहयोगी कार्य योजना से विकसित जो नहीं होती है ये है प्रोत्साहन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि है। तो सबसे कम जो है आकर्षक जो शिक्षण विधि है ये है संगोष्ठी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। तो ये शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संगोष्ठी। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर इसका जो आंसर हो जाएगा संगोष्ठी नहीं होगा, इसका हो जाएगा सुरती लेख। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं। तो शिक्षार्थी जो है किस चीज़ में निष्क्रिय रहते हैं, तो ये व्याख्यान विधि में निष्क्रिय रहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, परिसंवाद एक प्रकार का है। तो परिसंवाद जो है एक प्रकार का क्या है, तो ये है प्रदर्शन विधि है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभाजी का अर्थ है। तो अनुभाजी का अर्थ क्या है जो पूछ रहा है इसमें। पिछले क्वेश्चन में पूछा था स्टूडेंट अनुभाजी का अर्थ। तो अनुभाजी का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जांच करना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति का है। तो खेल जो है एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किसने मतलब कहा था, ये पूछ रहा है इसमें। तो ये कहा था कैल्डवेल कुक ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भ्रमण विधि विकसित करता है। तो भ्रमण विधि जो है विकसित जो है कौन करता है, तो ये करता है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो भ्रमण विधि जो है विकसित कौन करता है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विषय वस्तु निर्धारित करता है। तो विषय वस्तु जो है क्या निर्धारित करता है, तो ये करता है शिक्षक की मनोवृत्ति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। शिक्षार्थी जो है केंद्रित विधि क्या है, तो ये है आगम विधि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पारंपरिक शिक्षण है। तो पारंपरिक शिक्षण जो है क्या है स्टूडेंट, तो यह है खेल आधारित। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान से विशिष्ट उपागम है। तो समान से जो विशिष्ट उपागम है क्या है, निगमन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शिक्षक केंद्रित शिक्षण है। तो शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण है क्या है, तो ये है सत्तावादी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, माप में पहला चरण है, तो माप में जो पहला चरण है क्या मापना है, इसका निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश सबसे कम है, तो निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश सबसे कम है, तो ये है परीक्षण का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो रचनात्मक जो मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा था पिछले क्वेश्चन में स्टूडेंट, तो ये होगा छात्रों की प्रगति की निगरानी करना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही क्रम है, तो निम्नलिखित में से सही क्रम पूछ रहा है, तो पहले होगा परीक्षण, फिर होगा मापन, फिर होगा आकलन और फिर होगा मूल्यांकन, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसमें प्रश्न चिन्ह जो है अधिक विश्वसनीय होगा, तो इसमें पूछा है स्टूडेंट कि किसमें प्रश्न चिन्ह जो है अधिक विश्वसनीय होगा, तो ये होगा बहुविकल्पीय प्रश्न में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है, तो किस प्रकार के प्रश्न को जो है विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है, तो ये होगा असंरचित निबंध को, तो किसको होगा, असंरचित निबंध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूलतः मापने के लिए किया जाता है, तो प्रोजेक्टिव जो तकनीक का उपयोग है किसके मापने के लिए किया जाता है, इसमें ये पूछ रहा है, तो ये प्रोजेक्टिव परीक्षण को जो है मापने के लिए व्यक्तित्व का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगात्मक मूल्यांकन का मूलतः प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है स्टूडेंट कार्यक्रम के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है, तो आमतौर पर जो योगात्मक मूल्यांकन है क्या है, तो यह है निर्णय प्रमाणित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सारांशित मूल्यांकन के कौन से उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं, तो सारांशित मूल्यांकन के कौन से उपकरण जो है अक्सर प्रयोग किए जाते हैं, तो ये किया जाता है परीक्षण, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या है, तो एक कक्षा अंतराल में जो है प्राप्त अंकों की संख्या जो है क्या है, तो ये पूछ रहा है, तो यह है आवृत्तियां, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है, तो अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को जो है क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है इसमें। पीछे क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट कि अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच अंतर को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है रेंज, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है, तो निबंध प्रकार के जो प्रश्नों का मुख्य लाभ है ये क्या है, तो ये है बेजटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है, तो सबसे व्यापक रूप से जो लागू परीक्षण आइटम कौन सा है, ये है MCQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे, तो आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के जो संस्थापक थे ये थे अस्टर्न, तो कौन थे स्टूडेंट, ये थे अस्टर्न, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से छीन लिया था, तो गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से छीन लिया था, तो ये छीना था बीजापुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 12 चुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में है, तो 12 चुक्की जलप्रपात जो है भारत के किस राज्य में है, तो यह है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ब्राउन एटीएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ब्राउन एटीएम के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, बैंकों द्वारा आउटसोर्स की गई एटीएम सेवा एक ब्रांड प्रयोजक बैंक के तहत नामित एटीएम लेकिन एटीएम मशीन बैंक के स्वामित्व में नहीं है,
तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। बैंकों द्वारा आउटसोर्स की गई एटीएम सेवा एक ब्रांड प्रयोजक बैंक के तहत नामित एटीएम, लेकिन एटीएम मशीन बैंक के स्वामित्व में नहीं है, ब्राउन एटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का जो है विरोध कर सरकार का विरोध किया था? तो ये किस कर का किया था? तो ये किया था चौकीदारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो धनु यात्रा जो उत्सव का आयोजन करता है ये कौन सा राज्य करता है? तो ये करता है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से आवश्यक आधात्विक खनिज है? तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कौन सा जो है आधात्विक खनिज है? तो कोयला, सिलिका, क्ले और सीमेंट। तो आधात्विक खनिज कौन कौन है? कोयला, सिलिका, क्ले और सीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो भारत में जो है आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित जो प्रतिशत होना चाहिए ये होना चाहिए 33%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर एक जो है क्या बनाती है? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर एक जो है खाद्य जाल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? तो कौन सा तत्व है जो विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? तो ये माना जाता है तेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैथ है ये। इसमें से जो है 50 क्वेश्चन में से 10 नंबर जो मैथ और रीजनिंग आता है वही जो है मैथ और रीजनिंग है 10 क्वेश्चन इसमें। तो ये तो सॉल्व किया हुआ है स्टूडेंट ये मैथ। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट, और एक शिफ्ट में जो है इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था आर्ट एंड टीचिंग का। 50 क्वेश्चन पूछता है जिसमें से 40 क्वेश्चन हम लोग किए हैं और 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का रहता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।